नमस्कार जी डॉक्टर साहब। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, शानदार। एक राइटर का यही कमाल होता है कि बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और आपका किरदार भी कितना प्यारा था। जैसे ही आपने कहा एक बच्चा यहाँ से लेकर गए थे, कितना वो इमोशन निकल कर आया। यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही अच्छी फिल्म लगी, अच्छा डायरेक्शन था और बहुत सारा इमोशन भी निकल कर आया। शिवेंद्र, नंदिता जी आज आ गई है क्या? हाँ, नंदिता जी हैं। माइक आप अनम्यूट कर लो, आपका म्यूट है नंदिता जी। नमस्कार नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने पहले भी ये फिल्म देखी है जब आपने लिंक भेजी, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इट वाज रियली नाइस इन द सेंस दैट all the actors were very natural. They just fitted into the part that they were playing. So it was not like, it was a film going on. ऐसे लगा जैसे घरों का एक कहानी है और हम देख रहे हैं, झांक के। इट वाज नॉट लाइक कोई फिल्म में डायरेक्शन दिया और कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। एंड द कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक प्रमाइस बहुत बहुत, इट वाज फुल ऑफ इमोशंस, टच द हार्ट। And I'm glad that there was a happy ending in the end. Normally ज्यादातर होते नहीं है ये ऐसे सिचुएशन में, but I'm glad that by showing this end, there's hope, and there's a lesson to be learned. मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखिए आपने पसंद किया, और हम लोगों का मकसद भी यही है कि समाज में जो भी कुछ थोड़ा सा अगर मान्यताएं बदल रही हैं या वो थोड़ी सी डैमेज हो रही हैं, तो उनको फिर से नई पीढ़ी, नई जनरेशन उसको अपहोल्ड करे, उसको ठीक करे। क्योंकि देखिए संबंध जो है उनको सहेज के रखना बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो माता पिता का हो या पिता पुत्र का हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते जीवन की पूंजी होते हैं, मेरा ऐसा मानना है जी। नहीं, एंड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज गिव बैक टू अ फिल्म। इस फिल्म में क्या है, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम एक सोशल मैसेज भी है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसी फिल्म बनाने कोई फायदा नहीं होता है अगर कुछ there is not a purpose to it. So therefore I enjoyed the film earlier. I saw it again. I was out, I just got in, I saw the last, I think 5 minutes or so, 5-7 minutes, but I had seen the film earlier. So congratulations again. आपने समय इतना निकाला, और मतलब जो है आपसे तो एक इतना एक जैसे कहते नहीं पारिवारिक जैसे एक रिश्ता बन गया है कि मतलब आप आती हैं, टाइम देती हैं, तो always बहुत अच्छा लगता है जी। Very nice, congratulations. सिनेमा के लोगों के बनी हुई फिल्में तो हम अक्सर हर फ्राइडे को देखते रहे जिंदगी भर, मगर थिएटर के लोगों का जब फिल्मों में प्रवेश होता है और वो जब वहां अपनी एंट्री दर्ज कराते हैं, तो बड़ी जिज्ञासा थी मुझे 2 घंटे से कि उमेंद्र जी ने फिल्म किस तरह से बनाई होगी और क्या कंसेप्ट रखा होगा। फिल्म के शीर्षक से तो अनुमान था कि पिता पर केंद्रित होगी फिल्म, मगर बहुत ही बढ़िया, मार्मिक और हृदय स्पर्शी फिल्म मैं इसको कहूंगा, एक लघु फिल्म को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सामाजिक सरोकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में मध्यम वर्गीय परिवारों में बुजुर्गों की जो उपेक्षा की स्थितियां सामने आती हैं, मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हमें पता चलता है, उसके ऊपर बहुत ही करारा प्रहार आपने किया है। और ओल्ड एज होम में रहने की जो व्यवस्था होती है या वहां भेजने को जो बड़ा आसान एक विकल्प लोग समझ लेते हैं, और उस पर फिर बाद में जब अगर उनको गंभीरता से पुनर्विचार करने का मौका मिलता है तो किस तरह से वो पश्चाताप की स्थिति फिर से बनती है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से उकेरा। और खास तौर पर मुझे अभिनय की दृष्टि से सबसे बढ़िया पिता का अभिनय करने वाले कलाकार का अभिनय बहुत पसंद आया, क्योंकि थिएटर जो अभिनय की ग्रामर सिखाता है वो वहां उस पूरी फिल्म में, उस पूरे किरदार में झलकती है। दूसरी बात, ये फिल्म इसलिए भी प्रभावी लगती है, एक छोटी लघु फिल्म होने के बाद भी, क्योंकि इसमें फिल्म के जो तकनीकी पक्ष 5 प्रमुख होते हैं, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और पार्श्व संगीत
और सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका जो फिल्म को आखिरी में शेप देता है वो उसका संपादन। इन सारी कसौटी पे ये फिल्म कहीं ना भी किसी भी फीचर फिल्म से कम नहीं लगती है। इसके लिए मैं आपके सभी इस तरह के सहयोगियों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस फिल्म में, उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और कहूंगा कि ये हौसला बना रहे और आगे भी इस तरह की और कृतियां हमें देखने को मिले। और लघु फिल्मों का जो विकल्प एक सामने उभर कर आया है आज, सीमित संसाधनों के बावजूद, मगर अपरंपार तकनीक जो है वो आज छोटे शहरों तक पहुंच गई है, हर सामान्य आदमी तक सुलभ हो गई है। उसका लाभ हमें रचनात्मकता के प्लेटफॉर्म पे इसमें अवश्य उठाना चाहिए और इससे बहुत अच्छा एक सकारात्मक मनोरंजन का नया संसार गढ़ने में हम सबको बहुत मदद मिलेगी। ओमेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपके छोटे से रोल के लिए और आपका स्क्रीन प्ले, डायलॉग और आपका जो कंट्रीब्यूशन इस फिल्म को निर्माता के रूप में रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद ये करेंगे हम कि आगे भी आपकी ओर से ये फिल्मों का सिलसिला, लघु फिल्मों का सिलसिला जारी रहे और आगे चलकर फीचर फिल्म में तब्दील हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, मैं थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग जरूर करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और उसका ज्ञाता नहीं हूँ। जैसे विनोद जी हैं, विनोद जी बाकायदे रिव्यूअर हैं और समीक्षाएं लिखते हैं। मैं एज ए एक्टर जो मैंने उसको देखा, देखिए प्लॉट आपका बहुत अच्छा है और फैक्ट ये है कि आज ये बहुत बड़ी समस्या है, घरों की समस्या है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं वो इन चीज़ों से सफ़र कर रही हैं कि बच्चे होते हैं, बहुएं आती हैं, बच्चों को जो एक बैलेंस रखना चाहिए अपने पेरेंट्स और वाइफ के बीच में, वो बैलेंस जब डगमगा जाता है, पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, दे फील हर्ट, बच्चों की अपनी अलग मजबूरियां होती हैं, बहुओं की अलग मजबूरियां होती हैं। तो आपने जो टॉपिक लिया है, टॉपिक बहुत अच्छा है कि अगर पैथेटिक चीज है तो जो बैकग्राउंड स्कोर है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत मायने रखता है। एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक becomes an actor in such situations where you have pathos or where you want to project it. देखिए, आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शॉर्ट फिल्म्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि कांस फेस्टिवल में जो शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल होता है उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की बहुत तारीफ की है कि उनका जो 75th ईयर है वो हमारे जो इंडिपेंडेंस के 75th ईयर का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उससे जुड़ रहे हैं। मैंने भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। मैं जानता हूँ एक्टर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि छोटे में ज़्यादा बात कहनी पड़ती है, सो देयर आर प्रॉब्लम, बट स्टिल आई थिंक कि टोटलिटी में मिला करके, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक थोड़ा एक्सप्रेशंस हैं, थीम बहुत अच्छी है, दिस कुड हैव बीन मच बेटर, बट व्हाट एवर यू हैव मेड इज वेरी गुड और एक आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। मैं अपने को बहुत जानकार नहीं कहता हूँ, जो मुझे एक देखने से लगा, ये जैसे आपने कहा अभी एक सज्जन ने कि एकदम से प्याला टूट जाना ही जो है वो एक रीजन नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है कि सिचुएशन बिल्ट अप होनी चाहिए। मुझे लगता है विनोद जी ज्यादा इस पे विचार दे सकते हैं। एक जो बिल्टअप होता है, जो बिल्ड होती है स्टोरी, उसमें कहीं से थोड़ी सी कमी है जो मुझे महसूस होती है। बाकी इट हैज बीन ए गुड अटेम्प्ट। यू आर ए थिएटर पर्सन, यू आर नॉट ए फिल्म मेकर, बट यू हैव मेड ए एफर्ट दैट इज कमेंडेबल। और आदमी करके ही सीखता है भाई, चाहे आप थिएटर में हो चाहे कहीं भी हो। एक एक्टर भी जो बनता है वो भी कभी तो नया होता ही है और धीरे धीरे करके सीखता है। तो आपने एक शुरुआत की है, एक आध पहले आपने और बनाई है, एंड आई एम श्योर योर एफर्ट इज कमेंडेबल और धीरे धीरे और उसमें। थैंक यू। हाँ उमेश जी, आज सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूंगा और आपके साथ जितने लोगों ने भी काम करा, मैं सबको, देखिए मेरा एक मानना है, देखिए हमने जिंदगी भर प्रोफेशनली काम किया, हम एक ट्रेन लोग थे,
वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। और हमने एक प्रोफेशनल शहर में प्रोफेशनली काम किया। और मेरा देखिए वहां पे क्या है कि बॉम्बे या बॉलीवुड इंडस्ट्री को किसी की जरूरत नहीं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नीशियंस भी हैं, उनके पास सब कुछ है। वो लोग डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। पर तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप एक छोटे से शहर में बैठ के आपने एक इतनी अच्छी फिल्म बनाई, एक इतने अच्छे आइडिया को लोगों तक पहुंचाया। और आपकी फिल्म देखिए, कमियां तो 100 होती हैं, कितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, कमियां ढूंढने जाएंगे उनमें भी कमियां मिलती हैं, पर तो देखिए आपकी बात कम्युनिकेट होती है, आम आदमी तक पहुंचती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऐसा नया मीडियम था आपके लिए, आपने उस मीडियम में काफी, मतलब मैं कहता हूं कि आप इसको समझ लीजिए अपना 100% आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बस इसी जज्बे को बनाए रखिए और आगे करते रहिए। और देखिए एक सीखने का जो वो है, वो कभी मत खोइए कि मेरे को सब कुछ आता है। मेरे को आपके अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस उम्र में भी आपने जिंदगी में थिएटर किया, इस उम्र में भी आप सीखना चाहते हैं और आप पूरे तन मन धन से चीजों की बारीकियों को, डिटेल को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको मैं दिल से बधाई दे रहा हूँ। और इस जज्बे को बनाए रखिएगा और जो आने वाली पीढ़ी है उसको 100% प्रमोट करिएगा। देखिएगा एक दिन कानपुर अपने आप में बहुत अच्छा रीजनल सिनेमा बनाएगा। कानपुर का जो मिट्टी है, जो कानपुर के छोटे इंसिडेंट्स हैं, जो कानपुर की अपनी वो है, वो आपसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि आप लोगों ने जिंदगियां काटी है कानपुर में। आप लोग जो एक कम्युनिकेट करेंगे, जो अच्छी फिल्में बनाएंगे, कोई नहीं बना सकता। बस आपका एक जज्बा होना चाहिए, नई वाली जनरेशन को आपने प्रमोट करना है। मेरे ख्याल से यही मैं कहना चाहूंगा, और आगे क्या कहा जाए। एक बार सभी सदस्य डॉक्टर साहब के लिए भी तालियां बजा दें। सही बात। बहुत ही शानदार, शानदार, बहुत ज्यादा।